नमस्कार साथियों। आज जो है हम आपके लिए लेकर के आए हैं किराता अर्जुनियम का सेकंड पार्ट। मतलब कि हमने एक वीडियो पहले बना चुके हैं, ये दूसरा वीडियो है। तो देखिए साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है वंचनीयाः पद में क्या प्रत्यय है। वंचनीयाः पद में क्या प्रत्यय है। देखिए तव्यत, अनियर, ल्यप या तुमन। तो देखिए साथियों, तव्यत का जो है तव्य शेष रहता है, अनियर का अनीय शेष रहता है, और ल्यप का य शेष रहता है, और तुमुन का तुम शेष रहता है। तो अब हम देखेंगे कि वंचनीयाः जो शब्द है उसमें बाद में क्या है, अनीयः लगा हुआ है, क्योंकि इसमें वंच धातु है और अनियर प्रत्यय है। तो क्या होगा, अनियर प्रत्यय होगा। ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद है सेकंड प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 52, शास्त्री में लकार पुरुष और वचन क्या है। शास्त्री में कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है। साथियों, इस तरह के प्रश्न जो हैं हमने DSSB में भी देखे हैं। तो देखिए, और ऐसे ही प्रश्न जो हैं जो PGT हरियाणा PGT का जो एग्ज़ाम होना है उसमें भी इस तरह के प्रश्न आते हैं, और जो UGC नेट है उसमें भी और रिट में भी इस तरह के बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो देखिए शास्त्री में कौन सा लकार पुरुष वचन होगा। देखिए ऑप्शन क्या है कि लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन होगा, या लरिट लकार होगा, वही है प्रथम पुरुष एक वचन, लिट लकार या फिर लोट लकार। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। नेक्स्ट प्रश्न है, ये रहा आपके सामने। देखिए कि भवादृशेषु प्रमादाजने जनोदितं भवत्या अधिक्षेप इव अनुशासनम कौन किससे कहता है, कि ये पंक्ति जो है किसने किससे कही है। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा सी, कि द्रौपदी ने ये बात जो है युधिष्ठिर से कही। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्जन्ति ते मूढ़धीयः पराभवम किसको संबोधित करके कहा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है। तो देखिए वर्जन्ति ते मूढ़धीयः पराभवम, ये जो है किसको संबोधित किया गया है, युधिष्ठिर को, वनेचर को, द्रौपदी को या फिर दुर्योधन को। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा युधिष्ठिर को। और ऐसा कौन कह रही है, ऐसा जो है द्रौपदी युधिष्ठिर को कहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए ये रहा आपके सामने। भवन्ति मायावीषु ये न माइनः किसने किससे कहा। साथियों, इस तरह की पंक्ति का प्रश्न अवश्य आता है कि ये पंक्ति जो है कहाँ से ली गई है। अगर ये प्रश्न आए तो इसका सही आंसर क्या होगा, किराता अर्जुनियम होगा। और अगर पूछे कि ये किसने किससे कहा, तो देखिए ऑप्शन क्या है कि भीम ने धृतराष्ट्र से, वनेचर ने युधिष्ठिर से, द्रौपदी ने युधिष्ठिर से, या वनेचर ने दुर्योधन से कहा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा। इसके पश्चात नेक्स्ट प्रश्न है, कृत प्रमाणम मत्स्य महिम महीभुजे। यहाँ महीभुजे पद में जो है कौन सी विभक्ति है, कौन सी विभक्ति होगी। देखिए सप्तमी, चतुर्थी, तृतीया या पंचमी। तो इसका सही आंसर क्या होगा। साथियों, इस प्रश्न का आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। और जिन्हें नहीं पता है तो वो भी कमेंट करें कि इसका आंसर जो है क्या हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि भारवी का जन्म स्थान कहाँ है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी, कि भारवी का जन्म स्थान कहाँ है। दक्षिण भारत का ज्ञानपुर, दक्षिण भारत का अचलपुर, या पूर्वी भारत का सीतापुर है, या फिर मध्य भारत का शिवपुर है। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा अचलपुर, कि जो दक्षिण भारत का अचलपुर है वहाँ पर जो है भारवी का जन्म स्थान माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किराता अर्जुनियम में कुशल गुप्तचर के रूप में क्या चित्रित है, मतलब कि कौन चित्रित है। इस तरह का है यह प्रश्न। दुर्योधन, युधिष्ठिर, वनेचर या फिर द्रौपदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा वनेचर, क्योंकि वनेचर को ही युधिष्ठिर ने जो है हस्तिनापुर में दुर्योधन के शासन के उसकी नगरी का पता लगाने के लिए भेजा था।
तो ये जो है कुशल गुप्तचर था। किसका गुप्तचर था ये? ऐसा आंसर क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये युधिष्ठिर का था गुप्तचर। और वनेचर अगर ऐसा पूछे कि ये पात्र किस में है, तो ये पात्र किरातार्जुनीयम में है। और किरातार्जुनीयम जो है वो किसके द्वारा विरचित है? भारवी के द्वारा विरचित है। और भारवी का जो है समय क्या है? 600 ईस्वी है। इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। और साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे सभी साथी जो हैं इन वीडियोज़ से फ़ायदा उठा सकें। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारा हर वीडियो प्राप्त हो। उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जो एक घंटी का निशान दिया हुआ है उसको। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि किराता अर्जुनीयम महाकाव्य में कुल श्लोकों की संख्या। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कि 1050 है या फिर 1250 है, 1030 या फिर 1150। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 1030 जो है इसमें क्या है? श्लोक है। और किराता अर्जुनीयम में अगर हम सर्ग की बात करें, महाकाव्य में जो है सर्ग होते हैं, यह भी एक प्रश्न बनता है। और महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं? 8 या 10 जो है, इनसे मतलब मिनिमम जो है न्यूनतम 8 से 10 सर्ग होते हैं, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तो और जो किरातार्जुनीयम है उसमें कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। ये भी एक प्रश्न बनता है, इसको भी आप अच्छे से लर्न रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? देखिए कि भारवी का आश्रयदाता राजा कौन था? श्रीहर्ष, विक्रमादित्य, पुलकेशिन का भाई विष्णुधर्मन वर्धन या फिर समुद्रगुप्त। तो सही आंसर क्या होगा? सही होगा पुलकेशिन का भाई जो विष्णुवर्धन है वो जो है भारवी का आश्रयदाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्जंती ते मूढ़धियः पराभवम। ये एक पंक्ति जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा कि ये जो है किसने कही? ये जो है द्रौपदी ने कही थी। किसको कही थी? युधिष्ठिर को कही थी। और अब देखिए कि ये सूक्ति किसकी है? प्रश्न जो है किसी भी तरह से आ सकता है। ऑप्शन देखिए कि माघ, दंडी, भारवी या कालिदास। तो हम किरातार्जुनीयम की बात कर रहे हैं, तो कहाँ से है? भारवी की यह सूक्ति है। और किस महाकाव्य में है? तो ये किराता अर्जुनीयम में है। इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है। आप जो है प्रश्न को एग्जामिनर जो है प्रश्न को घुमाकर भी दे सकता है, तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, किस महाकाव्य के प्रथम 3 सर्गों को पाषाणत्रय कहा गया है? रघुवंशम, किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम, कुमार संभव। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? किरातार्जुनीयम के जो है पहले 3 सर्गों को पाषाणत्रय कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कितने श्लोक हैं? प्रथम सर्ग की बात कर रहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ए है कि 46 हैं, 48 हैं या 45 या 49 हैं। तो सही आंसर क्या होगा? 46 जो है इसका सही आंसर होगा। 46 जो है इसमें श्लोक हैं और प्रथम सर्ग की बात कर रहा है। नेक्स्ट देखिए कि बृहत्त्रयी में कौन सा ग्रंथ परिगणित है? साथियों, बृहत्त्रयी पर हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है जो कि आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के उसको देख सकते हैं। और बृहत्त्रयी और लघुत्रयी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें से जो है एक प्रश्न तो अवश्य आने की संभावना है। अगर वो इसका अच्छे से देखा जाए तो इसमें से 2 या 3 प्रश्न हमें अवश्य मिलेंगे, चाहे हम कोई भी किसी भी तरह की परीक्षा दे रहे हों। क्योंकि बृहत्त्रयी में जो है इनका जो रचनाकार हैं उनसे संबंधित प्रश्न है, रचनाकार का समय क्या है उससे भी संबंधित प्रश्न है, और बृहत्त्रयी में कौन कौन से जो महाकाव्य हैं उनसे संबंधित प्रश्न है, उनमें सर्ग कितने हैं, उनमें श्लोक कितने हैं। तो कई तरह के प्रश्न बनते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोज़ को सर्च कीजिए और उनको अवश्य देखिए। हर टॉपिक पर हमने वीडियो डाला हुआ है, तो आप उनको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए प्रश्न क्या है कि बृहत्त्रयी में कौन सा ग्रंथ परिगणित है, मतलब बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य है। अब बृहत्त्रयी के लिए एक ट्रिक है, क्या है? किशन। किशन मीन्स की से किरातार्जुनीयम, तो किरातार्जुनीयम सी ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही होगा। और श से क्या है? शिशुपाल वधम, और न से क्या है? नैषधीय चरितम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, द्रौपदी युधिष्ठिर को किसके प्रति उकसाती है? युधिष्ठिर को जो है द्रौपदी किसके प्रति उकसाती है? भीम के प्रति? भीम के प्रति तो नहीं, क्योंकि भीम तो जो उसी का भाई था। दुर्योधन के प्रति? हाँ, ये हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि दुर्योधन के साथ जो है उनका युद्ध होने वाला था, मतलब कि उनकी जो है
उन्होंने सारा सिंहासन छीन लिया था। वनेचर के प्रति ये भी नहीं हो सकता, कर्ण के प्रति ये भी नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा दुर्योधन के प्रति उकसाती है। नेक्स्ट देखिए कि भारवी के काव्य में किस अलंकार की प्रमुखता है? रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार या फिर चित्रालंकार? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा चित्रालंकार। तो भारवी के काव्य में किस अलंकार की प्रमुखता है? चित्रालंकार की है। इस प्रश्न को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर है 67, किरातार्जुनीयम का नायक कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अर्जुन है, वनेचर, दुर्योधन या फिर युधिष्ठिर? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा अर्जुन। और अर्जुन जो है पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए गए थे और फिर इन्होंने जो है अंत में शिव भगवान की जो है आराधना की और शिव जो है किरात वेशधारी बन कर के आए थे और इनकी जो है बाहुबल से प्रसन्न होकर इनको पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति हुई थी। तो नायक कौन है? अर्जुन है। नायिका जो है वो द्रौपदी है। नेक्स्ट देखिए वर्णी लिंगिक कौन था? वर्णी लिंगिक कौन था? अर्जुन, वनेचर, दुर्योधन या फिर युधिष्ठिर? तो साथियों सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा वनेचर। नेक्स्ट देखिए वनेचर की चारित्रिक विशेषता कौन सी नहीं है? वनेचर की चारित्रिक विशेषता कौन सी नहीं है? सच्चा हितैषी, स्पष्ट वक्ता, गुणवान या फिर नीच अहंकारी? तो सही आंसर क्या होगा? उनकी क्या थी? विशेषता नहीं थी। तो इसका नीच अहंकारी ये उनकी विशेषता नहीं थी। तो यही सही आंसर है। गुणवान भी था, स्पष्ट वक्ता भी था और युधिष्ठिर का जो है वो सच्चा हितैषी भी था। नेक्स्ट देखिए साथियों जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर दें और इतनी मेहनत आपके लिए हम कर रहे हैं तो एक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए प्रश्न नंबर 70, किरातार्जुनीयम का प्रारंभ किस पद से होता है? ये स्टार्टिंग में ही हमने प्रश्न किया था कि किरातार्जुनीयम का प्रारंभ श्री शब्द से होता है तो और अंत जो है किससे होता है? लक्ष्मी पद से होता है। तो देखिए प्रारंभ किससे होगा? श्रियः, लक्ष्मी, वनेचरः या फिर कुरुणा? तो सही आंसर क्या होगा? ए श्रियः से जो है इनका आरंभ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 71 कि नयेन जेतुम, प्रश्न नंबर 71 देखिए नयेन जेतुम जगतिम सुयोधनः, यहाँ सुयोधन पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये प्रश्न पहले भी आया हुआ है, जो हमने फर्स्ट वीडियो डाला था उसमें भी ये आया है। भारवी के लिए, श्री कृष्ण के लिए, दुर्योधन के लिए या फिर युधिष्ठिर के लिए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? दुर्योधन के लिए जो है सुयोधन पद का प्रयोग हुआ है। साथियों बहुत से प्रश्न हम जो है रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको वो अच्छे से लर्न रहें और जो है हम उन्हें न भूलें। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है? प्रश्न नंबर 72, वितन्यते तेन नयेन परुषम, वितन्यते तेन नयेन परुषम में किसके द्वारा अपने पुरुषार्थों का विस्तार किया गया है? युधिष्ठिर के द्वारा, दुर्योधन के द्वारा, वनेचर या भीम के द्वारा? तो सही आंसर क्या होगा? दुर्योधन के द्वारा जो है इस तरह से अपने पुरुषार्थ का विस्तार किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 73, क्रियासु युक्तैर्नृप चार चक्षुषो न प्रभवो अनुजीवी भी, रिक्त स्थान में क्या आएगा? तो देखिए क्या आएगा? रक्षणीयाः, वंचनीयाः, प्रेषणीयाः और पालनीयाः। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा वंचनीयाः। और वंचनीयाः जो है पहले भी आया तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? अनियर प्रत्यय होगा, क्योंकि अनियर का अनीय शेष रहता है और ये बहुवचन शब्द बना तो अनियाः इस तरह से आया है। प्रश्न नंबर 74 देखिए किरातार्जुनीयम की सूक्ति कौन सी नहीं है? हितम नो हारी च दुर्लभम वचः, प्रवृत्तिसारा खलु मादृशा गिरः, विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्त्यः, भवन्ति नम्रास्त्रवः फलोदगमयी। तो सही आंसर क्या होगा साथियों? सही आंसर होगा भवन्ति नम्रास्त्रवः फलोदगमयी। और ये तीनों सूक्ति जो हैं किरातार्जुनीयम की हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सूक्तियाँ हैं। इनको आप अवश्य अपने नोट्स में नोट डाउन करें ताकि आपका जो है सूक्ति संबंधित प्रश्न भी गलत न हो। नेक्स्ट देखिए किरातार्जुनीयम में अर्जुन को शिव से कौन सा अस्त्र प्राप्त हुआ था? देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि शिव से जो है उन्होंने कौन सा अस्त्र प्राप्त किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन पाशुपत अस्त्र, आग्नेय अस्त्र या फिर वायव्य अस्त्र, ब्रह्मास्त्र। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पाशुपत अस्त्र जो है इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट देखिए, निगूढ़तत्वम नयवर्तमम विद्विषाम, यह उक्ति किसकी है? वनवासी यक्ष की, वनेचर की, युधिष्ठिर की या फिर द्रौपदी की? तो सही आंसर क्या होगा साथियों? सही आंसर होगा वनेचर की है उक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग का आरंभिक वक्ता कौन है? अब किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में ही वक्ता कौन है? वनेचर है, श्री कृष्ण है, भीम है या फिर दुर्योधन है? तो साथियों सही आंसर क्या होगा? देखिए, वनेचर, श्री कृष्ण, भीम या फिर दुर्योधन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वनेचर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 78। वनेचर ने हस्तिनापुर का समाचार किससे कहा? अब वनेचर को किसने भेजा था? युधिष्ठिर ने भेजा था हस्तिनापुर का जो राजा जो दुर्योधन था वहाँ की जानकारी लाने के लिए। तो वो आकर के समाचार भी किसको देगा? युधिष्ठिर को ही देगा। तो सही आंसर क्या होगा? युधिष्ठिर से वो जो है समाचार कहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अर्जुन ने किस पर्वत पर तपस्या की? अर्जुन ने किस पर्वत पर तपस्या की थी? रैवतक पर्वत, इंद्रकील पर्वत, विंध्याचल या फिर चित्रकूट पर्वत? तो सही आंसर क्या होगा साथियों? सही आंसर होगा इंद्रकील पर्वत पर जाकर के जो है अर्जुन ने तपस्या की थी। नेक्स्ट प्रश्न, किरातश्च अर्जुनश्च, यहाँ कौन सा समास है? साथियों जो भी महाकाव्य या फिर जो भी काव्य है उसका जो नाम होता है उसको अच्छी तरह से लर्न जरूर करें। और साथियों सेल्फ स्टडी तो मायने रखती ही है, क्योंकि जो बुक का नाम है मतलब कि जो भी महाकाव्य है, काव्य है, उसके नाम से संबंधित हमें जो है हर प्रश्न जरूर पता होना चाहिए कि उसमें कौन सी संधि है, कौन सा समास है या फिर उसके रचनाकार जो हैं वो कौन है, और उसमें सर्ग वगैरह या फिर कौन सा अलंकार ज़्यादा प्रयोग किया गया है, उसका मंगलाचरण क्या है। इस तरह से ये सभी प्रश्न बनते हैं और इनको हमें करना होगा लर्न, ताकि हमारा प्रश्न गलत न हो। तो देखिए क्या है, किरातश्च अर्जुनश्च, यहाँ कौन सा समास है? देखिए च का प्रयोग किसके लिए होता है? दो पदों को जोड़ने के लिए होता है, और यह किस में आता है? द्वंद्व समास में आता है। द्वंद्व समास कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है, और 3 प्रकार में भी यह प्रकार कौन सा है? इतरेतर द्वंद्व समास है कि जिसमें दोनों पद अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता है, इसमें संख्यावाची पद नहीं है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, किरातश्च अर्जुनश्च, तो द्वंद्व इसका सही आंसर है। तत्पुरुष नहीं होगा क्योंकि पहला पद पर दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष में, लेकिन इसमें तो दोनों ही पद प्रधान है, और बहुव्रीहि में कोई अन्य पद प्रधान होता है, तो इसलिए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा द्वंद्व समास। नेक्स्ट देखिए, बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसकी ट्रिक बताई थी, क्या थी? कृष्ण। अब देखिए, की से किरातार्जुनीयम, श से शिशुपाल वधम और न से नैषधीय चरितम, तो बचा क्या? रघुवंश महाकाव्य। और रघुवंश महाकाव्य किस में आता है? लघुत्रयी में आता है, तो इसलिए ये बृहद महाकाव्य नहीं है, यह लघुत्रयी में आता है। और लघुत्रयी की ट्रिक क्या है? लघुत्रयी के लिए जो है एक ट्रिक बनाई हुई है हमने, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जो है लघुत्रयी और बृहत्त्रयी पर अलग से वीडियो बनाया हुआ है। लघुत्रयी की ट्रिक है कुमार। कुमार मीन्स कु से जो है क्या बनेगा? कुमार संभव, म से मेघदूत और र से रघुवंशम। इस तरह से ये 3 जो है लघुत्रयी में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किराता अर्जुनियम में कितने सर्ग हैं? अभी मैंने आपको बताया था कि कितने सर्ग होते हैं, तो इस तरह के प्रश्न अवश्य आते हैं। तो क्या कितने होंगे? 17, 18, 19 या 20? तो किराता अर्जुनियम में कितने सर्ग हैं? सही आंसर होगा 18। देखिए ट्रिक क्या थी? किशन, ये बृहत्त्रयी भी है, और अगर हम सर्गों की बात करें तो इसमें 18 सर्ग हैं, इसमें 20 सर्ग हैं, और नैषधीय चरितम में 22 सर्ग हैं। अगर हम इनकी जो हैं राइटर कौन है, इनके कवि कौन है, तो उसके लिए भी ट्रिक है। क्या है? भामासिरी। भामासिरी। अब भा से क्या बनेगा? भारवी। माँ से क्या बनेगा? माघ। और श्री हर्ष। ठीक है, और अगर हम भारवी, माघ और श्रीहर्ष के समय की बात करें तो क्या होगा? इनका समय 600 है, इनका 675 ईस्वी है, और श्रीहर्ष का 1175 ईस्वी जो है इनका समय है। साथियों वीडियो कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियोज़ का हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पांडव वन में कितने वर्षों तक पांडवों ने जो है वन में निवास किया था? 14 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 13 वर्ष?
तो साथियों सही आंसर क्या होगा? 13 वर्ष, क्योंकि इनको 12 वर्ष का वनवास मिला था और 12 वर्ष के पश्चात जो है 1 वर्ष का इनका अज्ञातवास का जो है इनको क्या मिला था? वन में रहना पड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किराता अर्जुनियम का कथानक किससे लिया गया है? किराता अर्जुनियम, अब अर्जुन जो है किस में है? महाभारत में है, तो पहला तो यही होगा कि महाभारत से ही होगा। अब महाभारत का वन पर्व से या फिर आदि पर्व से या फिर सभा पर्व से, फोर्थ है महाभारत का भीष्म पर्व से। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा महाभारत के वन पर्व से, क्योंकि इनको जो है 13 वर्ष का वनवास मिला, जिसमें कि 1 वर्ष का इनको अज्ञातवास भी मिला था। तो ये सारी वन की घटना है, तो महाभारत के वन पर्व से जो है ये लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, किराता अर्जुनियम का मुख्य रस क्या है? किरात और अर्जुन में क्या होता है? उन दोनों के बीच में जो है युद्ध होता है, तो क्या होगा? वीर रस, श्रृंगार रस, भयानक रस, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा वीर रस, क्योंकि इसमें अर्जुन की वीरता का जो है पता चला और जो है अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति शिव भगवान से हुई। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 86 है, भारवी का प्रिय अलंकार कौन सा है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा, रूपक, अर्थानंतरन्यास। तो सही आंसर देखिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके पश्चात देखिए नेक्स्ट प्रश्न, किराता अर्जुनियम किस विधा का काव्य है? मतलब ये किस विधा का है? प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि ये नाटक है, चंपू है, आख्यायिका है या फिर महाकाव्य है। तो किराता अर्जुनियम क्या है? महाकाव्य है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये रहा आपके सामने, भारवी की कविता पर क्या प्रभाव पड़ा? भारवी की कविता पर देखिए कालिदास का प्रभाव है, माघ का या भवभूति का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है कि भारवी ने जो भी काव्य लिखे उन पर जो है किस कवि का प्रभाव था? किस कवि का प्रभाव था? ठीक है, भारवी की जो रचनाएं हैं उन पर जो है किस कवि का प्रभाव था? तो कालिदास का प्रभाव था। नेक्स्ट देखिए, भारवी की कुल कितनी रचनाएं हैं? प्रश्न नंबर 89 की भारवी की कुल कितनी रचनाएं हैं? तो 3, 2, 1 या 7। तो सही आंसर क्या है? 1 किराता अर्जुनियम। क्या होगा? किराता अर्जुनियम जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये रहा आपके सामने, द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास कौन आता है? दुर्योधन, भीष्म, वनेचर या द्रोणाचार्य। तो इनके पास कौन आता है? वनेचर आता है, जो कि हस्तिनापुर में गया हुआ था और हस्तिनापुर में दुर्योधन के राज्य का जो है जानकारी लेकर के वो युधिष्ठिर को बताता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा? देखिए 1 मिनट, एक मिनट। देखिए प्रश्न नंबर जो है 90 कि द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास कौन आता है? इसका सही आंसर क्या है? वनेचर आता है। और इसके पश्चात नेक्स्ट प्रश्न कि अतोरहसी अक्षंतु साधु साधुवा, अतोरहसी क्षंतु साधु साधुवा में कौन किससे क्षमा याचना कर रहा है? दुर्योधन युधिष्ठिर से, वनेचर युधिष्ठिर से, अर्जुन किरात से या फिर द्रौपदी जो है युधिष्ठिर से। तो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वनेचर युधिष्ठिर से। नेक्स्ट प्रश्न है 92, न वंचनीयः प्रभवो अनुजीवी भी, यह कथन किसका है? वनेचर का युधिष्ठिर से, द्रौपदी का युधिष्ठिर से, दुर्योधन का वनेचर से या फिर सेवक का जनता से। तो सही आंसर क्या है? वनेचर का युधिष्ठिर से। इसमें अगर देखा जाए तो द्रौपदी युधिष्ठिर, वनेचर और युधिष्ठिर और शिव भगवान का जो है अर्जुन से इस तरह का संवाद मिलता है। नेक्स्ट देखिए कि परिभ्रम लोहित चंदनोचितः, इसमें द्रौपदी जो है किसकी दुर्दशा का वर्णन कर रही है? युधिष्ठिर की, दुर्योधन की, वनेचर की या फिर भीम की। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा भीम की। नेक्स्ट प्रश्न है 94,
धुनोतिनो कंचिदयम वृकोधरः, यहाँ वृकोधरः पद किसके लिए प्रयुक्त किया है? युधिष्ठिर के लिए, भीम के लिए, दुर्योधन के लिए या फिर वनेचर के लिए? तो इसका सही आंसर क्या है? भीम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 95, ये रहा आपके सामने कि किराता अर्जुनियम में किरात शब्द किसका बोधक है? किसका बोधक है? भीम का है, शिव का है, अर्जुन का है या फिर दुर्योधन का है? तो इसका सही आंसर है शिव का, क्योंकि शिव जो है वो किरात वेश में अर्जुन के सामने आए थे और उनके भी मध्य में युद्ध भी हुआ था। नेक्स्ट देखिए कि कुरुणाम अधिपः का क्या तात्पर्य है? दुर्योधन, श्री कृष्ण, अर्जुन या फिर वनेचर? इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ए, दुर्योधन। नेक्स्ट प्रश्न है किराता अर्जुनियम किससे में निबद्ध है? किस में निबद्ध है? अध्यायों में, सर्गों में, कांडों में या फिर अंकों में? सही आंसर क्या है? सर्गों में, क्योंकि इसमें 18 सर्ग है। और कांडों में कौन सा काव्य है? महाकाव्य जो है रामायण वो है, इसमें 7 कांड हैं। और अंकों में जो है नाटक होते हैं, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम है जिसमें कि 7 अंक हैं। नेक्स्ट देखिए किराता अर्जुनियम का प्रथम सर्ग में किस पात्र का नाम नहीं आता? वनेचर, दुर्योपदी, सुयोधन या फिर श्री कृष्ण? तो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, श्री कृष्ण। नेक्स्ट देखिए नारिकेल फल सम्मितम वचः सूक्ति किस कवि के लिए है? इसका बिल्कुल सही आंसर होगा भारवी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है वनेचर में कौन सा प्रत्यय है? वनेचर में कौन सा प्रत्यय है? गया प्रत्यय, ट प्रत्यय, अण प्रत्यय या णिनी प्रत्यय? तो साथियों आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।